ओके, एज यू ऑल नो कि आपका 16, 17, 18 को एग्जाम है। आपकी हर दिन 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा। और थोड़ा यहाँ पे मुझे कुछ आपको बताना है जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। वीडियो शॉर्ट रहेगी, छोटी रहेगी, सो दैट कि आप लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो भाई, है ना। इस टाइम पे आपको जो आपका मैक्सिमम टाइम है वो पढ़ाई पे जाना चाहिए। ठीक है। पहली चीज़ तो यही कि भाई जिन बच्चों का यहाँ पे उनको लग रहा है कि हाँ एग्जाम डेट चेंज करानी चाहिए, तो क्वेरी सेक्शन में जाना, अपना जहाँ पे आपने लॉगिन किया था ना, जहाँ से आपने अप्लाई किया था इस फॉर्म को, उसी लॉगिन में जाना, उसी वेबसाइट में जाना। उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है। वहां पे जाना और वहां पे अपनी जो क्वेरी है उसको रेज कर देना। इसे बोलते हैं टिकट रेज करना। ओके, तो वहां पे ऐसी प्रॉब्लम है एग्जाम वाला कर देना, स्टेट में प्रॉब्लम कुछ लिख देना यहाँ पे। और ये एग्जाम डेट अगर आप चेंज करवाना चाहते हो तो भी आप लिख सकते हो। वहां पे जो उनको टाइम मिलेगा वो उस टाइम पे करवा देंगे। अब यहाँ पे ना मेन सिनेरियो क्या है कि भाई बहुत सारे बच्चों का आईसीजी का है, बहुत सारे बच्चों का सीडीएस है, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे जो क्लैश कर रहा है वो आईसीजी ही कर रहा है ज्यादातर। ठीक है। एसएससी भी करेगा जब एसएससी का यहाँ पे सिटी इंटीमेशन आ जाएगा। अभी तो लास्ट वालों का नहीं आया है तो वहां पे दिक्कत हो रही है। तो मे बी अगर ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो दोनों डेट्स हैं वो क्लैश कर रही हैं, तो आप ये टिकट रेस कर सकते हो। इसके बाद भी आईबी अगर चाहेगा तो वो इसको चेंज करेगा, अदरवाइज तो फिर आपका जो आपने सेलेक्ट करा है वही होगा जो उन्होंने आपको दिया है। ये भी लास्ट में इन्हीं पे डिपेंड करता है, हर किसी का तो ये करते भी नहीं है। पहली बात तो ये टिकट देख ले, वही बड़ी बात है। ठीक है। पहली चीज तो ये होगी जो मैंने आप लोग को बताया, आप कर सकते हो अपनी तरफ से जो आपको यहाँ पे करना है। दूसरी चीज, ये आपके पास जो टाइम बचा है 10-11 दिनों का, इसमें आपने क्या करना चाहिए, मेन फोकस मेरा तो हमेशा भाई, मेन फोकस हमेशा मैं बोलता हूँ करंट अफेयर और जीके को देना चाहिए। क्योंकि यार क्वांटिटी इंग्लिश तो आप कर ही रहे हो और कर भी लोगे, मतलब यही नहीं कि कर लोगे, इसकी तो क्वांटिटी इंग्लिश भी टफ आती है। और सीए और जीके ऐसा है जिसे आप पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा। जितना आप इसे रिवाइज करोगे आपके उतने मार्क्स बढ़ सकते हैं। क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश जो है आपका, ये देखो थोड़ा वैसा लेवल है, थोड़ा इसमें हाई लेवल आता है। थोड़ा क्या मतलब, बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल आता है अब। लेकिन क्वांट्स में आपको 10 से 12 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज तो नहीं, लेकिन क्या मिलेंगे, सिंगल लाइनर, जो कि आपके सीपीयू एसआई से कवर हो जाएंगे। वो आप कर सकते हो। ठीक है। रीजनिंग के लिए आपको वही 8 से 10 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड मिलेंगे। जो लंबे क्वेश्चन है वो आपने करने भी नहीं है, लेकिन हाँ 10 से 12 आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे जो सिंपल होंगे। इंग्लिश में भी हाँ, इंग्लिश में लोग 10 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड हाई लेवल के देंगे और 10 आपको देंगे इजी लेवल। इजी लेवल का मतलब ये है कि थोड़े क्वेश्चन छोटे होंगे। अब यहाँ पे क्या होता है ना, देखो आप क्वांट्स में ना यार जो बड़े क्वेश्चन आएंगे, आप लोग सोच रहे हो कि सर ये बड़े क्वेश्चन का क्या करें। देखो बड़े क्वेश्चन हैं वो इतने बड़े हैं ना कि वो आपका पूरा स्क्रीन भर जाएगा। आप उन क्वेश्चंस को पढ़ोगे भी ना तो आपको पढ़ने में कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे। वो बच्चा, जो बच्चा बहुत तेज है, जो बच्चा अच्छे से समझ जाता है, और वो बच्चा जो यहाँ पे समझने में थोड़ा लैग करता है, तो जो कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाएंगे कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एग्जैक्टली वो पता करने में। ठीक है। तो भाई बड़े क्वेश्चन आप 5 मिनट 4 मिनट लगा रहे हो करने में और आपको 1 मार्क्स मिल रहा है, मेरे हिसाब से वो आपके लिए वर्दी नहीं है ना। आपने सीए जीके में ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ये 40 नंबर का है। अब सीए में आप क्या करोगे, जहां अब देखो 10 दिन हो गए, 10 दिन है एग्जाम को। ऑब्वियसली मैं ये समझ सकता हूँ कम दिन है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि भाई ऑब्वियसली वही बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई करी है। आज तुम्हारा अगर एडमिट कार्ड आया है और तुम आज जागे हो कि मुझे आज पेपर मुझे देना है, तो भाई दोबारा से सो जाओ, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एटलीस्ट नींद तो पूरी हो जाएगी। ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि आपने करंट अफेयर कहीं ना कहीं से कर लिया होगा और कर रहे होंगे। तो आप जहाँ से कवर कर रहे हो वहीं से कवर करते रहो और रिवाइज कर लेना। ठीक है। अब क्या करना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये 3 ऐसे हैं जहां से आप एमसीक्यूज कर लेना। ठीक है। और जनवरी से अगस्त तक पूरा का पूरा ये आपको मैगजीन से कवर करना है। जो मैगजीन अच्छी खासी आती है, जो आप लोग के इंस्टीट्यूट में जहाँ से आप पढ़ रहे हो, वो लोग जो आपको देते हैं वो आपने वहां से मैगजीन, क्योंकि मैगजीन थोड़ा अच्छा खासा कवर कर लेती है, थोड़े पॉइंट्स कवर कर लेती है। ये जो मैगजीन है ना, ये आपका किस में काम आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में काम आएगा। किस में काम आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे ये उसमें काम आएगा आपके। ठीक है। और नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं जीके में। तो यार जीके का तो देखो ऑब्वियसली जीके अब 10 दिनों में तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ आप जितने भी आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज कर लो। सबसे ज्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत आप लोगों ने पढ़ी होगी, अब 10 दिन बचे हैं वो आप नहीं पढ़ पाओगे।
इससे बेटर है कि आप उसको रिवाइज करो। छोटे छोटे वीडियोस यूट्यूब में आप सर्च करोगे, है ना, वाईटी में वन शॉट सर्च करोगे पॉलिटी के, वो आपको मिल जाएंगे 4-4 5-5 घंटे के, वो आप कवर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉलिटी को जरूर कवर करना, ज्योग्राफी को और हिस्ट्री को, ये 3 जरूर कवर करके जाना। अगर आपको 7-8 नंबर चाहिए तो पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के 7-8 नंबर के लिए आपको ये करना पड़ेगा। 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं और ठीक ठाक आते हैं, ज्यादा हैवी नहीं आते, नॉर्मल आते हैं, ठीक है, मतलब इजी भी नहीं आते। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बता दिया भाई, एमसीक्यूज और मैगजीन दोनों करना जनवरी से अगस्त तक, और जो आपके एमसीक्यू सिर्फ उसे 3 महीने और पीछे का लगा लेना, क्योंकि ये कोई भरोसा नहीं है कि पिछले साल का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश के लिए आपको सिर्फ अब 10 दिन बचे हुए हैं, 10-11 दिन, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डेली 50-50 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। डेली 50-50 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। 500 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो भाई, 10 नंबर क्यों नहीं आएंगे आपके? आप कौन सा ऐसा पेपर है जहां पे आप 500 क्वेश्चन करके जा रहे हो प्रैक्टिस, क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश के, और यहाँ पे आपके 10-8 क्वेश्चन भी नहीं फंस रहे हैं भाई? ये प्रैक्टिस ना आपको वहाँ ओरिजिनल पेपर में आपके जो मार्क्स है ना और जो आपका टाइम है, दोनों बचाएगा ये दोनों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप जितनी जल्दी सॉल्व कर लोगे मॉक टेस्ट में, उतना ही जल्दी ये आपको वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना सिखाएगा। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ भाई, इसकी क्वांटिटी इतनी हैवी आती है कि आप ये दोनों में ही आपका पूरा पेपर निकल जाएगा। 1 घंटा यानी कि जो 60 मिनट है वो कहाँ गए पता भी नहीं चलेगा, ठीक है भाई। अब आपके पास देखो इतना टाइम तो नहीं है कि आप दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर दोगे क्वांट्स इंग्लिश, भाई मैं आज से स्टार्ट करता हूँ, नहीं। आपने जो पहले से पढ़ रखा है उसको आप रिवाइज करोगे, आपके नोट्स है जो आपके पास पढ़े होंगे, नहीं तो वाईटी में सर्च मार लेना, जहां भी आपको अच्छा लगे आप उससे पढ़ो। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैंने रिकमेंड कर दिया और आप वहां से पढ़े, वहां से नहीं आए तो आप बोलोगे सर आपने बोला था। इसलिए कोई भी स्टेटमेंट करने से पहले मुझे सोचना पड़ता है कि भाई मैं बोलूंगा, आप लोग करोगे या नहीं करोगे आप पे डिपेंड करता है। हो गया तो कोई बोलने नहीं आएगा कि विक्रम सर ने बोला था, लेकिन नहीं हुआ तो जरूर बोलने आ जाएगी दुनिया, क्योंकि ये दुनिया चलती है नेगेटिव साइड पे, पॉजिटिव साइड पे कोई भी नहीं चलता है, ठीक है। तो ये क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में आप बस ये करो, और इंपॉर्टेंट चीज पीवाईक्यू पूरे सॉल्व करके जाना, जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले भाई पीवाई को जरूर सॉल्व कर लेना। 4 से 5 नंबर आपके अगर नहीं बढ़े, ये गारंटी है मेरे, 4 से 5 नंबर आराम से बढ़ेंगे आपके। पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना 2021 के 2024 के, समझ में आ गया। तो एक 9 शिफ्ट में होता है, एक 8 शिफ्ट में होता है, टोटल 17 पेपर हैं भाई, कहीं नहीं जाता आपका, सारा का सारा यहां से कर लोगे आप आराम से, ठीक है। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, कोर्स का लिंक है, जाके आप बाय कर सकते हो। बैच हमारा रिवीजन बैच, नहीं तो आपके लिए पीवाईक्यू पूरे फ्री करके रखे टेस्ट फॉर्मेट में देने के लिए। 2 मॉक टेस्ट आपको फ्री में दे रखे हैं, जो आप देख सकते हो अपना रिजल्ट, अपना जो मार्क्स है, ठीक है। नोट्स में डे बाय डे डालता रहता हूँ, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और जितनी भी जॉब्स आती हैं उनसे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले, ये मेरी गारंटी है, अगर मैं अवेलेबल रहा हूँ तो, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई जो मैंने आपको बताया। आप जहां से पढ़ रहे हो वहीं से पढ़ते रहो, क्योंकि आप टीचर चेंज करोगे तो वहां पे आपको ही दिक्कत होगी। नहीं समझ में आया वो सब चीजें वहां पे दिक्कत आती है। और अब आपको लगता है कि मैं मैथ्स क्वांट्स रीजनिंग अब पढ़ने चलूंगा, तो है ना, मैथ्स नहीं सॉरी क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश अगर आप दोबारा से सोच रहे हो कि स्क्रैच से स्टार्ट करूं, तो वो नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? बस आपको आप प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सेट पे जरूर ध्यान देना। एंड अगर पेपर में नंबर बढ़ाने हैं तो पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करना 17 के 17। वो कहाँ मिलेंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे लिंक है, वहां पे चले जाना, वहां पे फाइल सेक्शन में सर्च मार लेना IBSAU पीवाईक्यू, वहां पे आपको मिल जाएगा। नहीं तो अगर आपको ये टेस्ट फॉर्मेट में देना है उसका लिंक भी नीचे है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, जितना मैं आप लोगों के लिए कर सकता था मैं उतना ही कर पाऊंगा, क्योंकि घर मेरा भी है और प्यार और जो बोलते हैं इमोशन से घर नहीं चलता, घर चलाने के लिए पैसे लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। बाय बाय, जय हिंद।